दोस्तों अगर आपने भी यूपीएससी सीडीएस के फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है जिसको आपको करेक्शन करना जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके से आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर पाएंगे, आगे करेक्शन की डेट वगैरह क्या आने वाली, करेक्शन का चार्ज वगैरह क्या कटने वाला है, या फिर आप अपने नाम में, पिताजी के नाम में, ओटीआर में या फिर फॉर्म वगैरह में कैसे क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर यूपीएससी सीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीएससी सीडीएस 2 फॉर्म जब शुरू हुए थे उसकी डेट यहाँ पर डली हुई है 15/5/2024 से फॉर्म शुरू हुए थे। और जब आप फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल और मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। अब मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूँ भैया, दो तरीके से आपके अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ओटीआर प्रोफाइल को देखना है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह है तो उसके लिए अलग करेक्शन की प्रोसेस है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह है ओटीआर प्रोफाइल के अलावा तो उसके लिए अलग करेक्शन की प्रोसेस है। तो अगर कई लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ भैया, जब आप अपने फॉर्म को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट एंड अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन और ओटीआर प्रोफाइल वाला। इसी में आपको फॉर्म से रिलेटेड भी एडिट करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीआर प्रोफाइल का भी एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा और आपके फॉर्म में भी जो मिस्टेक वगैरह हुई है उसको चेंज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो जिसमें अगर आपको करेक्शन करना है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, डायरेक्ट उसी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा भैया ओटीआर प्रोफाइल में क्या क्या करेक्शन करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ भैया। ओटीआर प्रोफाइल में आपको अपना नाम डालना पड़ता है, आपके पिताजी का नाम आता है, आपकी माताजी का नाम आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आपका जेंडर आता है, मोबाइल नंबर आता है, 10th का रोल नंबर आता है। तो इन चीजों में अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आपको अपने ओटीआर प्रोफाइल में करेक्शन करना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन पर आकर। और इसके अलावा यानी कि इन चीजों में कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, और अगर आपको दूसरी कोई चीज में मिस्टेक वगैरह हो गई है उसको आपको करेक्शन करना है। जैसे कि आपको अपनी फोटो वगैरह चेंज करनी है, सिग्नेचर चेंज करने हैं, आईडी प्रूफ चेंज करना है, या फिर आपको अपना सेंटर वगैरह चेंज करने हैं, या फिर प्रेफरेंस वगैरह बदलनी है, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह, या फिर कोई भी A to Z इनके अलावा चीज को चेक करेक्शन वगैरह करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन इसके लिए भी अलग अलग डेट दे रखी है, मतलब उस डेट तक आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो डेट के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस वाले नोटिफिकेशन पर आकर वापस से सीडीएस वाले नोटिफिकेशन में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर ओटीआर प्रोफाइल में अगर आप करेक्शन कर सकते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट दे रखी है यहाँ पर 11/6/2024। इसके बाद आप अपने सीडीएस के ओटीआर प्रोफाइल में कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस डेट से पहले पहले अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, 10th के रोल नंबर में, माताजी के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कुछ भी मिस्टेक हो गई है ओटीआर प्रोफाइल में तो आप इस डेट के पहले पहले अपनी ओटीआर में करेक्शन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, इस मतलब इन सभी चीजों के अलावा कोई दूसरी मिस्टेक वगैरह हो गई है तो यहाँ पर इन्होंने 7 दिन का टाइम दे रखा है। 5/6/2024 से लेकर 11/6/2024 के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब उन सभी चीजों को छोड़कर बाकी किसी भी चीज में कोई मिस्टेक हो गई है तो इस डेट के अंदर अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों, इस डेट के अंदर अंदर आपको करेक्शन कर लेना है। अगर आपसे दोनों चीजों में कोई मिस्टेक हो जाती है, मतलब ओटीआर प्रोफाइल में भी कोई मिस्टेक हो गई है और फॉर्म में भी कोई दूसरी मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी ओटीआर प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन वगैरह कर लेना है। मतलब आगे आपके नाम, डेट वगैरह में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो उसको आपको चेंज कर लेना है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना है, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब मैं बात करता हूँ चार्जेस से रिलेटेड, यानी कि क्या इसकी फीस वगैरह कटने वाली है। तो दोस्तों अभी तक तो इससे मैं कोई भी फीस वगैरह नहीं कटती थी एनडीए के फॉर्म में या फिर सीडीएस वगैरह के फॉर्म में, क्योंकि ये सभी फॉर्म्स यूपीएससी के थ्रू आते हैं। तो यूपीएससी के फॉर्म में अभी तक तो कोई भी करेक्शन का चार्ज वगैरह नहीं लगता था, तो हो सकता है इस बार भी ना लगे। और इस करेक्शन के चार्जेस से रिलेटेड इसकी नोटिफिकेशन कोई जानकारी भी नहीं दे रखी। मतलब कि ये करेक्शन वगैरह की प्रोसेस जो रहने वाली है वो ज्यादातर चांसेस यही है कि फ्री रहेगी। अगर चार्जेस कटते भी हैं तो 50-100 रुपए से ज्यादा आपको चार्ज वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो ज्यादातर चांसेस है फ्री में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर लेंगे। और करेक्शन के मैंने आपको बताई दी, आप सभी चीजों में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अपनी फोटो में, सिग्नेचर वगैरह में, पोस्ट प्रेफरेंस में, सेंटर वगैरह में, एड्रेस वगैरह में, और कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो जाए उन सभी चीजों में करेक्शन हो जाएगा। बस मैंने प्रोसेस आपको बता दी है एक एक करके कैसे आपको करेक्शन वगैरह करना है। तो दोस्तों यही करेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस थी सीडीएस के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, अगर आपको इसमें खुद ही फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, अगर आप उसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है उसमें कोई मिस्टेक आपसे हो गई है तो यहाँ पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड करने हैं, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और कैसे इसका साइज वगैरह सेट करके आपको खुद ही अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर पीसी से। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में सभी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।